नालंदा बिहार की रहने वाली अनीता देवी ने गरीबी और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया और आज उन्हें पूरे देश में मशरूम लेडी ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। उनकी यह प्रेरणादायक कहानी सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की नहीं बल्कि सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने की भी है। अनीता देवी ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी चुनौती को पार कर सफलता हासिल की जा सकती है। अनीता देवी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, जिससे जीवन में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक नई राह तलाशने की ठानी। खेतीबाड़ी से जुड़े होने के कारण वे हमेशा कुछ नया करने की सोचती थी। इसी दौरान उन्होंने मशरूम की खेती के बारे में जानकारी जुटाई और महसूस किया कि यह एक कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय हो सकता है। इसके बाद उन्होंने मशरूम की खेती शुरू करने का निर्णय लिया। 2016 में उन्होंने मधुपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की और धीरे धीरे मशरूम की खेती को बड़े स्तर पर बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। शुरू में यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं पारंपरिक खेती से आके कुछ नया करने में हिचकिचाती थी। लेकिन अनीता देवी ने न केवल खुद मशरूम की खेती में सफलता हासिल की, बल्कि उन्होंने अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित करना शुरू किया। उनका उद्देश्य सिर्फ खुद की सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे चाहती थी कि गांव की महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बने और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवारों की स्थिति सुधार सकें। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और आज सैकड़ों महिलाएं उनके मार्गदर्शन में मशरूम की खेती कर रही हैं। यह न केवल एक व्यवसाय बन चुका है, बल्कि रोजगार का एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। जो महिलाएं कभी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, वे आज स्वयं का व्यवसाय चला रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। बिहार में मशरूम की मांग बढ़ने लगी और उनके द्वारा स्थापित संगठन ने बाजार में अपनी पहचान बना ली। अनीता देवी की इस सफलता को देखकर उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से भी नवाजा गया। उनका यह सफर हर उस महिला के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से घबराने की बजाय उन्हें चुनौती मानकर आगे बढ़ने का हौसला रखती है। अनीता देवी का मानना है कि अगर महिलाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। उनका यह सफर सिर्फ मशरूम की खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है, जिसने बिहार की महिलाओं को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। मशरूम उपजेली बहुत अच्छा उगले। जब मशरूम उगली ना तो और सब दीदी खोजे लगलथिन और बाजली तो हमारे हस्बैंड भी मार्केटिंग कर दलथिन और बाजार तक पहुँचा दलथिन, बेच दलथिन। दीदी में और उत्साह बढ़ गए, तो उत्साह बढ़ गई तो बीज खोजे लगलथिन। तो बीज खोजे लगलथिन तो कहली कि जब भाई अब कैसू कैसू तो भाई अब बनेबो तो ना आगे बढ़बो रास्तावा। तो जो सर से हमारी ट्रेनिंग वाले लिया ना मुरथल जाके, तो सर से कॉन्ट्रैक्ट केली कि सर बीज कहाँ मिलते, तो बतैलथिन कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में जाहू ना, जाथिन ना वहीं से बीज लेथिन। तो हम गेली तो हम तो अपने नहीं गेली, तो हम हस्बैंड के भेजली कि अब बीज हमार दीदी सब खोजाथिन तो ला के देहू ना। तो वही गेलथिन, तो उस समय गेलथिन तो 6 kg बीजवे मिलली। तो अयलथिन लेके फिर हमारी सब और जाहिर कैली कि सर और बीज चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे 20 kg 30 kg 50 kg ऐसे क्रम में चलते रहले। तो एक और 2 साल बीत गई ना, तब बीत गई तब भाई ज़्यादा डिमांड हो गई। तो खाली 600 kg के डिमांड अली ना, तो गली तो डॉक्टर दयाराम से संपर्क के तो है हले सर से डिमांड के लिए सर 600 kg बीज सही है सर। अरे भाई इतना बीज कौची करबू तू? हम कहली सर मशरूम लगावा थी हमारे सब दीदी, हम सबके मशरूम बेच दी बाजार में ले जाके, तो उनका तो डिमांड बढ़वे ना करता है। तो कहथिन कि जे अब ऐसा करा ना तू प्रशिक्षण ले ला बीज बनावे के। हम कहली कि सर हम तो बड़ी हम कैसे करबे, हमरा जानकारी ना है इतना। तो कहथिन अरे भाई सीखिएगा तब तो जानिएगा। हम कहली कि ठीक है सर जी आज भी आओ कर। तब सब जिला से एक गो गलथिन हल दीदी भैया, जहाँ से जिनका जे इच्छा होली ना, करीब करीब 16-17 गो हली हमारे 18 गो, और सब मिलकर ट्रेनिंग के लिए वहाँ से अलिए। छोटे से तौर तरीका से शुरू के लिए तो फिर बड़ा मशीन ले ली। बड़ा मशीन में फिर काम करे लगली, तब 50 kg बनैली 100 kg बनैली। धीरे धीरे वैसे हमार डिमांड बढ़ते गए। आज हमार क्षमता हो गया 5000 बैग रखे के सर। जहना से जब खेती बाड़ी करते गली ना, तो धीरे धीरे हमार माने जैसे जैसे कमाई होते गली वैसे वैसे बढ़ते गली। तो 500 रखे के क्षमता बना ली। 10 गो हमारा साथ दीदी काम भी कराती, उनका भी रोज 100 200 250 इनकम हो जाए। हम लोग को पूंजी बहुत कम था, तो हम लोग जीविका से लोन लिए। सबसे पहले 50,000 का लोन आया था। तो सब दीदी मिलकर लेने के लिए तैयार हो गए। तो 10-10 हज़ार मिलकर 2-3 दीदी 4 दीदी ले लिए
और अपना हमको तो काम बिजनेस मैंने चलाना था भाई, तो हम 10,000 हमको मिला। तो फिर हमने पैसा जैसे ही हमने लिया और छोटे स्तर पर उसको काम को शुरू किया, तो उससे हमको रिकवर हुआ तो तुरंत हम उस लोन को चुका दिया, फिर वापस लिए। तो फिर हमने 50,000 लिया और फिर 50,000 के भी हमने वहाँ जब काम ख़त्म हो गया हमारा, तो हमें जैसे ही हमारे 50,000 रुपया रिटर्न आया तो हमने भर दिया। धीरे धीरे करके आज हम 10 लाख रुपया तक जीविका से कर्ज ले चुके हैं और वापस भी कर चुके हैं। हमारे किसान का खाद बीज पेस्टिसाइड किसी भी तरह का चीज़ होता है, उनके डिमांड के आधार से हम उनकी खरीद बिक्री भी करते हैं और सामान उनको देते हैं, होम डिलीवरी भी करवाते हैं। साथ ही साथ हमारा मशरूम का जो कारोबार है इसी कंपनी के माध्यम से बिकता भी है। अभी ONDC माया स्टोर पे हमारा मशरूम प्रोडक्ट जो भी होता है वो बिकता है और हमारा कंपनी का भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। आज अनीता देवी का नाम सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशरूम उत्पादन और ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनका यह सफर यह साबित करता है कि अगर इंसान के पास सच्ची लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ मशरूम की खेती की नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और सफलता की गाथा है। नमस्कार।